हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंद्रा ई-कॉम सॉल्यूशंस में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेल ऑन Amazon पर बेचना कैसे शुरू करें। अगर आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि Amazon पर सेल स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। हमें Amazon पर क्या सेल करना चाहिए, हमें Amazon पर क्या सेल नहीं करना चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट हम Amazon पर सेल कर सकते हैं और किस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं कि Amazon पर सेल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें एक GST नंबर चाहिए होगा, यानी हमें सबसे पहले अपनी एक फर्म रजिस्टर करनी होगी। वो फर्म प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या किसी भी अन्य प्रकार की हो सकती है। बेसिकली हमको सिर्फ एक वैलिड और रेगुलर GST की जरूरत होगी। एक बात आपको ध्यान देना है, एज ऑफ नाउ आप कंपोजिशन GST का यूज ऑनलाइन सेल के लिए नहीं कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा पैन कार्ड। प्रोप्राइटर के केस में वो पर्सनल पैन कार्ड होगा और किसी अदर फर्म के केस में कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा। फिर हमें जरूरत होगी एक मेल आईडी की और एक मोबाइल नंबर की। अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो वो भी हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर कर देना चाहिए, जिससे कि कभी भी Amazon आपसे कांटेक्ट करना चाहे और आपका प्राइमरी नंबर रीचेबल ना हो तो वो आपसे अल्टरनेट कांटेक्ट पर बात कर सके। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। बिजनेस एड्रेस वो ही एड्रेस है जो कि आपके GST में रजिस्टर होगी। फिर हमें चाहिए होगा एक पिकअप एड्रेस हमारी बिजनेस एड्रेस हो सकती है या कोई भी दूसरी लोकेशन जो विद इन स्टेट हो, यानी जिस स्टेट में आपका GST रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट के अंदर हो। अब सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन की बारी, आपकी बैंक डिटेल्स। जब आप Amazon पर सेल करेंगे तो पैसे भी आएंगे, बट वो पैसे मिलेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक बैंक अकाउंट। वो सेविंग भी हो सकता है या करेंट भी, बट मैं करेंट अकाउंट यूज करने की सजेशन दूंगा आपको। फिर हमें चाहिए होगी अपने सिग्नेचर की इमेज जो Amazon यूज करेगा आपकी सेल इनवॉइस में। हालांकि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम सिग्नेचर को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट भी ऑप्शनल है। तो हमने जाना कि Amazon पर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के वक्त किन किन चीजों की जरूरत होती है। अब आगे हम जानते हैं कि हम Amazon पर क्या सेल करें। Amazon पर जो भी सेलर सेल करना चाहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले वो जो ऑलरेडी ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं और दूसरे वो जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड होता ही नहीं है। तो जिनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता वो Amazon पर बेचना तो चाहते हैं, बट उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर सेल क्या करें। तो यहाँ हम आपको कुछ टिप दे रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे नए प्रोडक्ट प्रोक्योर करने में Amazon पर सेल के लिए। ये टिप्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका कोई खास बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। पहला, प्रोडक्ट सर्च करते समय ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आप वो प्रोडक्ट ढूंढें जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो और आपको उन्हें मंगाने में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। दूसरा, प्रोडक्ट सर्च करते समय हमें इनिशियल स्टेज पर लो कॉस्ट प्रोडक्ट ही प्रोक्योर करना चाहिए, क्योंकि लो कॉस्ट प्रोडक्ट को सेल करना काफी आसान होता है। प्रोडक्ट सर्च करते समय सबसे अच्छा होगा आप वो प्रोडक्ट ढूंढें जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, बट उनका कंपटीशन काफी कम हो। हालांकि आज ई-कॉमर्स इतना ग्रो कर चुका है कि ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर थोड़ी मेहनत करने पर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल भी सकता है, क्योंकि हर रोज मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते ही रहते हैं। प्रोडक्ट ढूंढते समय आपको ध्यान रखना है कि आप लाइट वेट और स्मॉल साइज प्रोडक्ट ही
चूज करें। लाइट वेट यानी 500 ग्राम, 1 किलो और मैक्सिमम 1.5 किलो तक, क्योंकि मार्केट प्लेस का कमीशन उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि शिपिंग कॉस्ट होती है। सो इनिशियल लेवल पर लाइट वेट और स्मॉल साइज प्रोडक्ट चूज करना ही सही रहेगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि अमेज़न या कोई और मार्केट प्लेस वेट कैलकुलेशन 2 मेथड से करती है, एक एक्चुअल वेट और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक वेट। यानी कि भले ही हमारा प्रोडक्ट का वेट कम हो बट साइज की वजह से उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है वो थोड़ा साइज में बड़ा है या उसका वेट ज्यादा है, तो ये समझ लें कि उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो, क्योंकि आपको एक हैंडसम शिपिंग कॉस्ट भी बियर करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, आप ऐसा ही प्रोडक्ट चूज करें जो आपको नेक्स्ट टाइम भी आसानी से मिल जाए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट सेल करना जो वापस आपको नहीं मिल पाएंगे कभी बेनिफिशियल नहीं होगा। जब भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट सर्च करें जो पूरे साल सेल हो सकते हो, और अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट बेचना भी हो तो अपनी पूरी इन्वेंट्री का 30% ही रखें और बाकी 70% में ऐसे ही प्रोडक्ट लें जो पूरे साल सेल हो सके। इसके साथ ही आप अमेज़न पर भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जो अमेज़न पर पहले से सेल हो रहा है और वो ही सेम प्रोडक्ट आप भी सेल कर सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट के रिव्यूज जरूर पढ़ें और देखें क्या आप सिमिलर प्राइस रेंज में बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अब बात करेंगे इस बारे में कि अमेज़न पर सेल क्या ना करें। ये तो आपको हर वीडियो में मिल जाएगा कि आप क्या सेल करें, बट ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि क्या सेल नहीं करना है। आगे जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उन सेलर्स के लिए हैं जो अभी बिजनेस में न्यू हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अमेज़न पर ऑलरेडी इतने बिग प्लेयर्स हैं जो प्रीमियम ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उनसे कॉम्पिटिट कर पाना किसी के बस की बात नहीं। तो जब तक आप नए हैं और आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक ऐसे ब्रांड से दूर ही रहे। आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना है जहां आपको प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा हो, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो रिटर्न्स भी आते हैं, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। बट हर रिटर्न पर हमें कुछ लॉस भी होता है और वो लॉस हमें अपने प्रॉफिट में से ही पूरा करना होता है। बट अगर हमारा प्रॉफिट ही कम होगा तो फिर हमें कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट से दूर ही रहें। जैसा कि हमने पहले ही बताया, आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना है जिसका वेट बहुत ज्यादा हो। कई बार क्या होता है, सेलर्स ऐसे प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करते हैं जो नॉन रिटर्नेबल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रिटर्न से होने वाले लॉस से बचना चाहते हैं। लेकिन एक मिनट, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल करने पर आपका लॉस ज्यादा भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? ये ऐसे कि अगर बायर को आपके प्रोडक्ट से इशू होता है तो वो नॉन रिटर्नेबल है, तो अमेज़न उस केस में बायर को फुल रिफंड दे देती है और कुछ दिनों के बाद वो सेम अमाउंट आपको भी रिम्बर्स हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हमें लॉस कैसे हुआ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेज़न ऐसे सिर्फ 8% रिफंड का ही रिम्बर्समेंट देता है, और अगर ऐसे रिफंड 8% से ज्यादा हो तो आपका प्रोडक्ट भी गया और पैसे भी। हुआ ना बड़ा लॉस? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नॉन रिटर्नेबल आइटम ना बेचें, बल्कि उनकी क्वालिटी पर ध्यान दें, क्योंकि कस्टमर कम से कम कंप्लेन करेगा तो ऐसे रिफंड्स भी कम होंगे। शुरुआत में कोई भी ऐसा आइटम ना सेलेक्ट करें जो आसानी से टूट सकता हो, और अगर बेचना भी हो तो उनकी प्रॉपर पैकेजिंग करें जिससे कि वो शिपिंग के दौरान ना टूटे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की। बेसिकली प्रोडक्ट 3 प्रकार के होते हैं: जेनेरिक, प्राइवेट लेबल ब्रांड या सेल्फ ब्रांडेड और अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। जब भी हम ब्रांड की बात करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट जिस पर कोई भी ब्रांडिंग हो, XYZ, ABC, राम, श्याम, गीता,
तो ये उनका ब्रांड होगा। हम उन्हें जेनेरिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेनेरिक प्रोडक्ट होते क्या हैं। वो सभी प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट कहलाते हैं जिन पर कोई भी ब्रांडिंग या नाम ना लिखा हो। जैसा कि आप सामने की इमेज में देख सकते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बस आपको प्रॉपर परचेज इनवॉइस चाहिए और कुछ भी नहीं। इसके बाद बारी आती है प्राइवेट लेबल या सेल्फ ब्रांडेड आइटम्स की। ऐसे कोई भी आइटम्स जिन पर आपकी खुद की ब्रांडिंग हो, चाहे वो आपने खुद मैन्युफैक्चर किया हो या किसी से परचेज करके अपनी ब्रांडिंग की हो। ऐसे आइटम प्राइवेट लेबल या सेल्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट कहलाते हैं। इनको बेचने के लिए आपके पास उस ब्रांड का टीएम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। हालांकि ये ऑप्शनल है, बट इन फ्यूचर ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए या उस ब्रांड की ओनरशिप को प्रूफ करने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। साथ ही आपको रियल प्रोडक्ट या पैकेजिंग की इमेज भी चाहिए होगी जिन पर आपका ब्रांड परमानेंटली अफिक्स्ड हो और क्लियरली दिखाई दे रहा हो। इसके साथ ही अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो परचेज इनवॉइस तो चाहिए ही। अब बारी आती है अदर ब्रांडेड आइटम्स की, जो किसी भी ब्रांड के हैं और आप उस ब्रांड को ओन नहीं करते। ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सबसे पहले आपके पास इनकी परचेज इनवॉइस होनी चाहिए। अब ये प्रोडक्ट या तो आप डायरेक्ट ब्रांड ओनर या मैन्युफैक्चरर से ले रहे होंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से। अगर ये प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ब्रांड ओनर या मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे होंगे तो आपके पास सिर्फ परचेज इनवॉइस होना चाहिए, और यदि आपके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर भी है तो फिर और भी अच्छा है। यदि आप इन प्रोडक्ट्स को किसी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं तो आपके पास इनकी परचेज इनवॉइस के साथ सप्लायर का ऑथराइजेशन लेटर भी होना चाहिए, जो कि ब्रांड ओनर ने सप्लायर को इशू किया हो। अगर आपका सप्लायर ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं दे सकता तो आप सप्लायर की परचेज इनवॉइस भी ले सकते हैं जो डायरेक्ट ब्रांड ओनर या मैन्युफैक्चरर ने इशू की हो। इस केस में सप्लायर अपनी परचेज इनवॉइसेस में से अपने प्राइसेस को रिमूव कर सकता है। कुछ केसेस में Amazon आपसे ई-वे बिल या GSTR 2A एक्सट्रैक्ट की भी डिमांड कर सकता है। आप समझ ही गए होंगे कि ब्रांडेड आइटम सेल करने के लिए Amazon कितने वैलिडेशंस करता है, ये जानने के लिए कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं या नहीं। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि Amazon पर आप अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। जाते जाते हम आपको एक ऑफर की जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप Amazon पर सेल करना चाहते हैं या सेल करने की सोच रहे हैं तो आप हमारी एक्सपर्ट सर्विसेज का लाभ बिल्कुल मुफ्त में उठा सकते हैं। इन सर्विसेज में हम आपको आपके सेलर अकाउंट की ऑनबोर्डिंग कराएंगे, 50 लिस्टिंग्स करेंगे और 3 मंथ का फ्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी info@chandraecomsolutions.com पर अपनी मेल ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। थैंक यू।